नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। जिलाधिकारी के कार्यालय में सुनी गई लोगों की फरियाद। होमगार्ड बहाली की तैयारी को लेकर जिला पदाधिकारी ने की समीक्षा बैठक। शादी का झांसा देकर साली से किया दुष्कर्म, पुलिस ने किया गिरफ्तार। सिकंदर हत्याकांड में आज आधा दर्जन लोगों की हुई गिरफ्तारी, 14 लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज। अपहृत आदर्श को पुलिस ने किया बरामद। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिला पदाधिकारी के कार्यालय में जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें कई मामलों का त्वरित निष्पादन किया गया। बताया जा रहा है कि जिला पदाधिकारी के जनता दरबार में बिजली के करंट लगने से एक 5 वर्षीय बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसके मुआवजा के लिए परिवाद दायर किया गया था। इसमें तुरंत जिला पदाधिकारी ने संज्ञान लिया और मुआवजा देने का निर्देश दिया गया है। बताया जा रहा है कि 2 लाख रुपए का मुआवजा पीड़ित परिवार को मिलेगा। वहीं डीएम के संज्ञान में यह मामला आने के बाद पीड़ित के घर से गुजरने वाले तार को कवर करने का भी निर्देश दिया गया। सिविल सर्जन से समन्वय स्थापित कर घायल बच्चे का चिकित्सा प्रमाण पत्र भी त्वरित कार्रवाई करते हुए आवेदक नबी हसन को मुहैया कराया गया और नियमानुसार 2 लाख रुपए मुआवजे की राशि भी उपलब्ध करा दी गई। इस दौरान लाभुक नबी हसन ने जिला पदाधिकारी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी पहल से ही उन्हें मदद मिली। जिला पदाधिकारी ने भी कहा कि जनता दरबार सरकार की प्राथमिकता का विषय है। मुख्यमंत्री का निर्देश है कि जनता दरबार में आने वाले लोगों को त्वरित राहत पहुंचाई जाए। जिले में 395 होमगार्ड के रिक्त पदों पर बहाली होनी है। ऐसे में जिला प्रशासन इसकी तैयारी शुरू कर दी है। आरक्षण कोटिवार रोस्टर आयुक्त सारण मंडल के द्वारा अनुमोदित है। इसके लिए कुल 14,961 अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन भी किया गया है। गृह रक्षकों के स्वच्छ नामांकन, शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं विधि व्यवस्था संधारण को लेकर आज जिला पदाधिकारी ने बैठक की और संबंधित पदाधिकारियों की जिम्मेदारियां भी तय की गईं और सभी को एक दूसरे के साथ समन्वय स्थापित कर सभी प्रकार की व्यवस्था के लिए निर्देशित किया गया। साथ ही दिनांक 24 अप्रैल, 26 अप्रैल और 28 अप्रैल को समीक्षा बैठक करने का भी निर्देश दिया गया। 30 अप्रैल को गृह रक्षकों के लिए स्वच्छ नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी और इसके लिए अभ्यर्थियों का स्लॉट और समय भी निश्चित किया जाएगा, ताकि अपने निर्धारित समय पर उपस्थित होकर अभ्यर्थी स्लॉट के अनुसार अपना नामांकन रजिस्ट्रेशन फॉर्मेट में पूरा करेंगे। इसके पश्चात अभ्यर्थियों का शारीरिक परीक्षण की प्रक्रिया भी प्रारंभ होगी, जिसमें 6 मिनट में 1600 मीटर की दौड़, हाइट और चेस्ट की माप होगी, हाई जंप, लॉन्ग जंप और अंत में मेडिकल जांच की प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी। सफल अभ्यर्थियों की सूची प्रत्येक दिन प्रकाशित भी करने का निर्देश दिया गया है। माझा थाना क्षेत्र के एक गांव में एक युवती के साथ उसके जीजा ने ही शादी का झांसा देकर 1 साल तक उसके साथ शारीरिक शोषण किया। अब शादी करने से इनकार कर दिया तो युवती ने माझा थाने में पहुंचकर आरोपी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस ने इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। गिरफ्तार आरोपी कुचायकोट थाना क्षेत्र के फुलवरिया गांव का दीपू पासवान बताया जा रहा है। इसके कुछ साथियों पर भी पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज किया है और उनकी गिरफ्तारी को लेकर भी छापेमारी कर रही है। पटिया के मुजहा गांव में हुई आपसी रंजिश में चाकूबाजी की घटना में मृत सिकंदर का शव रविवार की सुबह 11 बजे जब उसके गांव पहुंचा तो शव देखने के लिए आसपास के लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। परिजन सिकंदर के अंतिम संस्कार के लिए तैयारी कर रहे थे, तभी अगल बगल के गांव के कुछ असामाजिक तत्वों के लोग वहां पहुंच गए और उपद्रव करने लगे। परिजनों को बरगलाकर 3 घंटे तक शव को दरवाजे पर रोक के रखा और हंगामा करते रहे। हालांकि परिजन हंगामा के पक्ष में नहीं थे। पुलिस ने लाख प्रयास के बाद भी उपद्रवी मानने को तैयार नहीं थे। घटना की सूचना के बाद हथुआ के डीएसपी आनंद मोहन गुप्ता, एसडीएम अभिषेक कुमार चंदन भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, स्थिति का जायजा लिया। डीएसपी तथा एसडीएम के समझाने बुझाने के बाद दोपहर 2 बजे सिकंदर के शव का अंतिम संस्कार हुआ। इस दौरान पूरे गाँव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ था। पुलिस छावनी में तब्दील मुजहा गांव में लोग दिखाई नहीं दे रहे थे।
लेकिन जो ही सिकंदर का शव पहुंचा तो लोगों की भीड़ अचानक बढ़ गई। फिलहाल सिकंदर हत्याकांड में जख्मी धर्मेंद्र के फर्द बयान पर पुलिस ने 14 लोगों को नामजद आरोपी बनाया है और 10 अज्ञात पर भी प्राथमिकी दर्ज की है। इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी अभियुक्त रफीक अंसारी, शंभू अंसारी, इंताज अंसारी, सलमान अंसारी, अजमुल्लाह खातून सहित आधा दर्जन को 24 घंटों के अंदर ही गिरफ्तार किया गया है। अन्य की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। इस घटना के मुख्य आरोपी टाइगर अंसारी भी पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। पुलिस ने उसे भी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से गिरफ्तार कर लिया है। हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद हुआ है। पुलिस अधीक्षक ने सभी लोगों से निवेदन किया है कि लोग शांति व्यवस्था बनाए रखें। एक भी आरोपी बख्शे नहीं जाएंगे। जो लोग भी इस घटना में शामिल होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इधर मीरगंज थाने में एक युवक के अपहरण का मामला सामने आया था। बताया जा रहा है कि 15 अप्रैल को अपहरण की प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने गहन छानबीन और सूचना के आधार पर अपहृत आदर्श को सुरक्षित बरामद कर लिया है। बरामदगी के बाद उन्हें न्यायालय में भी पेश किया गया, जहां उसका बयान दर्ज करवाया गया। न्यायालय के आदेश के उपरांत आदर्श को उसके परिजनों को सौंप दिया गया है। इस कार्रवाई से परिजनों ने राहत की सांस ली है और पुलिस के तत्परता की सराहना की। बताया जा रहा है कि मीरगंज के थाना प्रभारी मामले की जांच कर आगे दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने में भी लगे हुए हैं। जिले में कुल 28 जीविका ग्राम संगठनों और गांवों में महिला संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जीविका के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह महिला संवाद हुआ। अब तक कुल 42 ग्राम संगठन में आयोजन किया जा चुका है। बताते चलें कि मुख्यमंत्री के पहल पर महिला संवाद कार्यक्रम पूरे जिले में चल रहा है। इसी के तहत जगह जगह महिला संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। जिले के 14 प्रखंड के कुल 1661 ग्राम संगठन में इसका आयोजन होगा। अब तक 70 ग्राम संगठनों में आयोजन पूर्ण होने की बात बताई जा रही है। महिला संवाद महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक सराहनीय पहल है, जिसके माध्यम से महिलाओं की सरकार के अपेक्षा एवं सार्वजनिक हित में उनकी सुझावों की जानकारी प्राप्त की जा रही है और उनका दस्तावेजीकरण भी किया जा रहा है। महिलाओं से प्राप्त सुझाव और उनकी अपेक्षाओं को सूचीबद्ध कर जिला प्रशासन की तरफ से राज्य सरकार को भेजा जाएगा, जिस पर राज्य सरकार के द्वारा आगे निर्णय लेकर योजनाएं बनाई जाएंगी। बरौली के माधोपुर थाना क्षेत्र के सरिया नरेंद्र गांव से पुलिस ने छापेमारी करते हुए 50 लीटर देशी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी राजू पासी सिवान के बड़हरिया क्षेत्र का निवासी है, जिस पर अब पुलिस उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई कर रही है। नारायणपुर गांव में हुई मारपीट में महिला सहित 4 लोगों को मारपीट कर घायल करने के मामले में पुलिस ने 8 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज किया है। इस मामले में नारायणपुर गांव के हरकेश कुमार के आवेदन पर अब पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। इधर थावे के बंगरा हाता गांव में भी महिला सहित 3 लोगों को मारपीट कर घायल करने के मामले में पुलिस ने 3 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की है। बताया जा रहा है कि पीड़ित बंगरा हाता गांव के सुनील कुमार गोड़ के बयान पर अब पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। शनिवार को थावे पुलिस ने गश्ती के दौरान शराब के नशे में हंगामा करने वाले एक युवक को थावे गोलंबर चौक से गिरफ्तार कर लिया। यह आरोपी गजाधर टोला गांव का अनिल कुमार यादव है, जिसे उत्पाद अधिनियम के तहत न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। जदयू कार्यालय पर प्रदेश महासचिव प्रमोद कुमार पटेल ने विधानसभा प्रभारियों के साथ आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर बैठक की। इस दौरान सिवान के जिलाध्यक्ष चंद्रकेतु सिंह सहित सिवान जिले के तमाम विधानसभा क्षेत्रों के भी नेतागण मौजूद रहे और बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत बनाने के लिए रणनीति बनाई गई और आने वाले समय में सरकार की नीतियों को जन जन तक लोगों को बताने और सरकार के पक्ष में लोगों से वोट देने के लिए अपील करने की दिशा में भी पहल किया गया। श्रीपुर के झरही नदी पर बने वैकल्पिक पुल पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली अचानक पलट गई। इस हादसे में ट्रैक्टर पर सवार 2 लोगों के मौत की खबर आई है। मृतकों की पहचान बैरागी टोला सोनगढ़वा गांव के विद्यासागर सिंह और मुनेश्वर चौधरी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि विद्यासागर सिंह सत्यनारायण सिंह के बेटे हैं, जबकि मुनेश्वर चौधरी
राजनंद चौधरी के बेटे हैं। यह हादसा श्रीपुर थाना क्षेत्र में हुआ है। घटना उस समय की है जब दोनों लोग ट्रैक्टर पर टेंट का सामान लादकर एक शादी समारोह में जा रहे थे। झरही नदी के पास वैकल्पिक पुल पर चढ़ते समय अचानक ट्रैक्टर ट्रॉली बेकाबू होकर पलट गई और इस घटना में दुखद 2 लोगों की मौत हो गई है। घटना के बाद मृतक के परिजनों में चीख पुकार मचा हुआ है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। जिलाधिकारी के कार्यालय में सुनी गई लोगों की फरियाद। होमगार्ड बहाली की तैयारी को लेकर जिला पदाधिकारी ने की समीक्षा बैठक। शादी का झांसा देकर साली से किया दुष्कर्म, पुलिस ने किया गिरफ्तार। सिकंदर हत्याकांड में आज आधा दर्जन लोगों की हुई गिरफ्तारी, 14 लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज। अपहृत आदर्श को पुलिस ने किया बरामद। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। फसल अवशेष प्रबंधन के यंत्रों पर सरकार द्वारा 80% तक अनुदान दिया जा रहा है, जिससे फसल अवशेष को खेतों में जलाने की बुरी प्रथा पर रोक लगाई जा सके और फसल अवशेष से अतिरिक्त लाभ प्राप्त हो। किसान भाइयों ध्यान रहे, फसल अवशेषों को खेतों में जलाने से न केवल आपके खेतों की मिट्टी की उपजाऊ क्षमता घटती है तथा पर्यावरण संकट उत्पन्न होता है, अपितु यह एक दंडनीय अपराध भी है। फसल अवशेष जलाने वाले किसानों को